बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मिनहा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मुहतरम सामीन इज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी मखलूक पैदा फरमाया उन तमाम मखलूक़ात में इंसान को सबसे आला और अफजल बनाया। फरिश्तों से भी अफजल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया और इस अफजलियत को साबित करने के लिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों से अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम के तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की बिना पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा उन्होंने किया। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने किया, ये बताने के लिए कि जो हमने मखलूक पैदा किया है, इंसान को बनाया है, तो तमाम मखलूक में सबसे आला और अरफा है। जाहिर सी बात है, इंसान को जो आला अल्लाह ने बनाया, एक है जिस्मानी साख्त और एक है अंदर की खूबी। जिस्मानी साख्त के एतबार से भी अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया। देखने के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह ने तमाम मखलूक में सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया है। आप खुद देख लीजिए कि हाथी उसकी शक्ल अलग है, शेर उसकी शक्ल अलग है, चिड़िया उसकी शक्ल अलग है, बंदर उसकी शक्ल अलग है, गाय उसकी शक्ल अलग है। उसको खाने के लिए मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, हाथी को सूंड से लेना पड़ता है। जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों का न कपड़ा है न किसी और की चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ने उनको, जो इंसान को अक्लो शुऊर अता फरमाया है, वो अक्लो शुऊर उन जानवरों में नहीं है। अपनी हद तक तो है किसी न किसी तक, लेकिन अच्छाई और बुराई की तमीज, अपना और पराया की पहचान, एक दूसरे से मुआनसत और मोहब्बत, खानदानी उल्फत, ये सब चीजें उनके अंदर मौजूद नहीं है, जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ इंसान के शक्लो सूरत जो अल्लाह ने बनाई, ये अल्लाह ने उसको जो कमाल अता फरमाया है, वो कमाल किसी एक बुनियाद पर है। अगर वो बुनियाद उसके अंदर मौजूद है तो वो कमाल काम आएगा, लेकिन अगर वो बुनियाद मौजूद नहीं है, यही शक्ल सूरत,
जहन्नम के ईंधन बन जाएंगे, अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को बयान फरमाया है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। इंजीर की कसम, जैतून की कसम और मक्कतुल मुकर्रमा की कसम, तीन कसमें अल्लाह ने खाई है। इंजीर, जैतून, इंजीर एक फल है जो मुल्क शाम के इलाका में पाया जाता है, जहां बैतुल मुक़द्दस है, जहां फिलिस्तीन है, और जैतून भी उसी इलाके में पाया जाता है। बाज मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहां इंजीर से मुराद इंजीर नहीं है, बल्कि यहां मुराद है दमिश्क का इलाका, फिलिस्तीन का इलाका, जिन इलाकों में इंजीर पाया जाता है। जैतून से मुराद जैतून नहीं है, इससे मुराद है क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा, क्योंकि जैतून का इलाका वही इलाका है। वतूर सीनीन, ये तूर पहाड़ जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी, बात फरमाई थी, वो तूर पहाड़। तो अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई, जैतून की कसम खाई। बाज तो फरमाते हैं कि इंजीर से मुराद इंजीरी है और जैतून से मुराद जैतून ही है। और बाज ताबईन और मुफस्सिरीन का रुझान इसकी तरफ है कि इन चीजों से इशारा है उन मकामात की तरफ, जिस तरह अल्लाह ने काबे की तरफ इशारा करते हुए वहादल बलदिल अमीन कहा कि मक्का मुकर्रमा, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर और जैतून से बैतुल मुक़द्दरा फिलिस्तीन के इलाके की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया। ये वो मकामात हैं जहां अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मस्कन रहा, और अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फिलिस्तीन के इलाके ही में भेजे गए। इन चार चीजों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई, और कसम खाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन साँचे में डाला, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। उसकी आंखें, उसकी पलकें, उसकी जुबान, उसका होठ, उसका कान, उसके गर्दन, उसके हाथ, उसके पैर, उसके साख, जो भी है हमने मुकम्मल तौर पे सबसे खूबसूरत बनाया। चांद भी इसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने इतना खूबसूरत हमें बनाया, उस खूबसूरती का कुछ ना कुछ तो राज होगा। इंसान काला हो या गोरा, खूबसूरती का दारो मदार काले रंग पे और गोरे रंग पे नहीं है, उसकी साख्त पे है, बनावट पे है। मंसूर बादशाह के जमाने में वाकया पेश आ गया। वो बैठा हुआ था छत पे अपनी बीवी के साथ, 14वीं रात का चांद अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा था। ग़ल्बे मोहब्बत में उसने एक जुमला कह दिया अपनी बीवी से कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे 3 तलाक। कह तो दिया उसने,
आप परेशान हो गए। उस जमाने के उलमा को बुलाया कि भाई फतवा दो, क्या हुआ। अक्सर उलमा ने फरमाए नहीं नहीं, तलाक वाक़ हो गई। कि इंसान चांद से ज्यादा खूबसूरत कहां से हो सकता है। आपकी बीवी आपकी निगाह में चांद है, लेकिन हकीकत में चांद तो हो नहीं सकता। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया तलाक नहीं पड़ी। तमाम उलमा परेशान, तलाक क्यों नहीं पड़ी भाई। इसने कहा कि चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो तो तुमको 3 तलाक। और यकीनन उसकी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, कुरान पाक कहता है लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सारी मखलूक में, चाहे चांद हो चाहे सूरज हो, सारी मखलूक में सबसे ज्यादा अहसन बनाया, खूबसूरत बनाया। जब अल्लाह ने कहा है कि सबसे खूबसूरत है, तो चाहे काली हो चाहे गोरी हो, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला हो, सबसे खूबसूरत है वो अल्लाह के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। लेकिन वो खूबसूरती बाकी कब तक रहेगी? जब तक ईमान बाकी रहेगा। अगर उसके अंदर ईमान नहीं है तो जाहिर सी बात है सिर्फ खूबसूरती रहेगी, ढांचा रहेगा। अगर बहुत खूबसूरत सामान हो और उसके अंदर कुछ काम करने की सलाहियत ना हो, मूर्ति खड़ी है, आप क्या करेंगे उसे? बहुत शानदार मोबाइल है लेकिन उसका फंक्शन काम नहीं कर रहा। 5 लाख का मोबाइल इतना खूबसूरत है लेकिन उसमें कॉल ही नहीं हो रहा है, उसमें नेट ही नहीं आ रहा है, उसमें बैटरी ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसे सजा कर रखेंगे फर्मा में कि उसको डाल देंगे डब्बा में? नहीं कहते हैं, बोलिए कहते हैं। मतलब खूबसूरत बहुत अच्छा मोबाइल है और काम नहीं कर रहा है, बहुत महंगा मोबाइल है, 50 लाख का मोबाइल है, और जो अंदर का फंक्शन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्या रखिएगा? उसको दिखाइएगा लोगों को, उस खूबसूरती काम नहीं आने वाली है, उसकी बनावट काम नहीं आने वाली है। उसके अंदर जो चीज है, जिस चीज से वो जाना जाता है, बातचीत, कॉल, जब तक कि उसके अंदर वो चीज मौजूद नहीं होगी उसकी कीमत कोई कीमत नहीं है। अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद है तो उसकी कीमत मानी जाएगी और उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खूबसूरत तो बनाया, लेकिन साथ में अल्लाह ने कहा कि ईमान ले आओ। अगर ईमान ले आओगे तो मोबाइल वो काम करेगा, ये जिस्म काम करेगा, इसकी खूबसूरती काम आएगी। ईमान तो ले आए। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, बैटरी कभी लो हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसी तरीके से ईमान को भी चार्ज करते रहना पड़ता है, इसको भी तरोताजा करते रहना पड़ता है। इसके अंदर भी हुस्न लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल के रिपेयरिंग करते रहना पड़ता है। हम गाड़ी के रिपेयरिंग करते हैं, कपड़ा की सफाई करते हैं, कपड़ा गंदा हो जाए तो उसकी धुलाई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं ताकि उसके अंदर मुकम्मल तौर पे खूबसूरती आ जाए। ईमान भी कमजोर होता है, ईमान भी नातवा हो जाता है, ईमान के अंदर भी जंग लग जाता है। इसको दूर करने की जरूरत होती है, इसको भी चार्ज करने की जरूरत होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना हादिहिल क़ुलूब
तस्दा कमा यस्दाउल हदीद, ये दिल, इसमें भी जंग लग जाता है जिस तरह से लोहे में जंग लग जाता है। इन्ना हादिहिल क़ुलूब, ये दिल जहां ईमान है, ईमान तो हाथ में नहीं है, ईमान की जगह कहां है? दिल है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ये अल्लाह मेरा सीना खोल दे, दिमाग खोल दे नहीं बल्कि सीना खोल दे। तो असल दिल की जगह, ये ईमान की जगह दिल है, इसमें भी जंग लग जाता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाते हैं लोगों के दिलों में गुनाह करने की वजह से जंग लग गया है, जंग। और कभी कभी इतना जंग लग जाता है, इतना जंग लग जाता है कि इंसान पेट्रोल से छोड़ाते छोड़ाते लोहा की बड़ी सफाई करनी पड़ती है, उसके बाद सफाई होती है। तो साहबा ने पूछा वमा जला हुआ या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल, उसको साफ करने की शक्ल क्या होगी? कपड़ा की धुलाई तो हम साबुन से कर लेते हैं, जिस्म की धुलाई तो हम साबुन से कर लेते हैं, बेरी के पत्तों से कर लेते हैं, स्नान से कर लेते हैं, ये दिल की सफाई कैसे हो जाएगी जो जंग लग गया है? दो चीज हुजूर ने फरमाया, जिक्र हादिम लज्जात, लज्जतों को खत्म करने वाला, ख्वाहिशात में सुस्ती लाने वाली चीज, वो मौत को कसरत से याद करो। 24 घंटा में कभी भी मुराकबे में चले जाओ, कम से कम बिस्तर पे जब जाओ तो वहां कम से कम सोचो कि हमें मरना है, हमें अल्लाह के पास जाना है। न मालूम सुबह हम उठेंगे तो हयात से होंगे या ना होंगे, क्या मालूम हमारी नींद की हालत में हमारी रूह कब्जा कर ली जाए। हमें अल्लाह ने जो नींद की हालत में रूह को लिया है, अल्लाह उसको वापस करेगा या नहीं करेगा। या अल्लाह हम आपके पास जाने वाले हैं, दिन भर जो भी हमने गुनाह किया है, सताया है, जुल्म किया है, बदनिगाही की है, हसद किया है, बुग़्ज़ किया है, नफरत की है, गाली दी है, या अल्लाह आपकी नाफरमानी में जो जिंदगी मैंने गुजारी है, या अल्लाह तो माफ कर दे। हम मुकम्मल तौर पे सिद्क़े दिल से तौबा करते हैं और उसके बाद सो जाए। 24 घंटा में एक मर्तबा कम से कम अपनी मौत को याद करे इंसान। रोजाना मामूल बना दे कि 5 मिनट मुझे मौत को याद करना है। हम में से इसी घर में मेरे अब्बा रहा करते थे, इसी घर में मेरे दादा रहा करते थे, इसी घर में मेरे परदादा रहा करते थे। उनका भी बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आया, उन्होंने बड़ी तमन्नाएं और ख्वाहिशात सब कुछ बनाया था, लेकिन वो आज यहां मौजूद नहीं है और ऐसी जगह पे चले गए हैं जहां से वापसी भी मुमकिन नहीं है। और वो दुनिया अलग है। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना और वो अमिला लिमा बादल मौत, और मरने के बाद जो काम आने वाला है वो काम वो किया। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है। वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सा व तमन्ना अला अल्लाह, और सबसे बड़ा कमजोर, सबसे बड़ा नाकाम वो शख्स है, सबसे बड़ा नाकाम और अकल बेवकूफ वो शख्स है जिसने अपने ख्वाहिशात पर अमल किया और अल्लाह पर भरोसा करने लगा अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। ये क्या करके दुनिया का हर काम कर रहा, रिश्वत भी ले रहा, झूठ भी बोल रहा, जमीनें गसब भी कर रहा, हड़प भी कर रहा, बेवाओं को भी सता रहा, यतीमों को भी सता रहा, पड़ोसियों को भी सता रहा, दिन भर इसी काम में लगा हुआ है। और उसके बाद कहता अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा बेवकूफ वो है। हारून रशीद के जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, मजजूब थे, ऐसे पड़े रहते थे, बच्चे उनसे मजाक करते थे,
लोग उनसे मजाक करते थे। अल्लाह वाले तो इसी तरह से होते, लोग उनको पागल समझते हैं। हुजूर ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी के दरवाजे पर जाए धक्का दे दिया जाए, अगर निकाह का पैगाम वो भेजे तो लोग उनके निकाह के पैगाम को कबूल ना करें। लेकिन अल्लाह के यहां इतना बड़ा मकाम उनका होता है, लअक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, कि अगर वो कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरी कर देता है। तो ख्वाजा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह भी उसी टाइप के थे। हारून रशीद बीमार पड़ गया, खबर फैल गई कि हारून रशीद का इंतकाल, ऐसा लगता है कि हम बादशाह सलामत नहीं बचेंगे। ख्वाजा बहलूल मुलाकात करने के लिए गए तो हारून रशीद ने भी उस वक्त भी उनको मजाक सूझी। कहा बहलूल ये लाठी ले लो। कहा जी बादशाह सलामत। कहा जाओ, तुमसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई नजर आता है तो उसको दे देना। ख्वाजा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने वो लाठी अपने हाथ में ले ली। कुछ दिनों के बाद दोबारा गए, मुलाकात की इजाजत लिया, अंदर गए। कहा बादशाह सलामत तबीयत कैसी है? का तबीयत अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ? का लगता है कि मौत करीब है। तो कहां का सफर है? कहा कि बस अल्लाह के पास जाना है। कहा सफर की तैयारी? वापसी कब है? कहा बहलूल तुम भी ऐसी बात करते हो यार, अरे वहां जाने के बाद को आया है आज तक। क्या तैयारी? कहा बहलूल तैयारी तो कुछ भी नहीं किया, बस जिंदगी ऐसी गुजार दिया। जाओ हसम में, हुकूमत में, माल दौलत में। कहा कि ये लाठी आप ले लीजिए। हाँ क्यों? आपने कहा था कि मुझसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई नजर आए दुनिया में तो लाठी दे देना। हमें आपसे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नजर ही नहीं आया। आप इतने लंबे सफर पे जा रहे हैं जहां से वापसी आपकी मुमकिन नहीं है। दुनिया में आप सफर में जाते थे तो जाओ हसम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, बावर्ची खाना के साथ, खाना बनाने वाला, कपड़ा धोने वाला, खिदमत करने वाला, हुकूमत के तमाम असबाब के साथ सफर करते थे। सुई धागा भी साथ में रखा करते थे, न मालूम कहां किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हालांकि आपको घर वापस आना था, चाहे आप 10 दिन में वापस आ जाए, चाहे 20 दिन में वापस आ जाए, चाहे 1 महीना में वापस आ जाए, आपको घर वापस आना था। लेकिन आप मुकम्मल तैयारी के साथ जाया करते थे। आज आप ऐसे लंबे सफर में जा रहे हैं जहां से आपकी वापसी मुमकिन नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए आप जा रहे हैं और आपने खुद तैयारी नहीं की। इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? इसलिए ये लाठी आप दे दीजिए। हारून रशीद कहने लगा कि बहलूल हम तो तुझे बेवकूफ समझते थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह वालों से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने आप को जाना, पहचाना कि किस मकसद के अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, हमारी खूबसूरती अल्लाह ने हमें क्यों अता फरमाई, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया तो उसका मकसद क्या है। वह अमिला लिमा बादल मौत, और मौत के बाद जो काम आने वाली चीज है उसकी वो तैयारी करता है। वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सा, और आजिज वो है, बेवकूफ वो है जो अपने आप के दिलों के ख्वाहिशात को पूरी करता रहता है। जो दिल में आया करना है, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, कोई उससे मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा करता है कि अल्लाह माफ करने वाला है। नब्बे इबादी अल गफूरुर रहीम, आप बंदों से बता दीजिए कि मैं माफ करने वाला हूं,
आगे भी अल्लाह ने कहा लेकिन मेरा अजाब बहुत सख्त और खतरनाक है। तो लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। लेकिन खूबसूरती काम आएगी जब उसके अंदर ईमान मौजूद हो और ईमान पे खात्मा उसका हो जाए। ईमान पे जिंदगी गुजारा और ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नाकाम, बिल्कुल बेकार। आपने कपड़ा पहना, बहुत शानदार बरसात का मौसम था, बचते 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 चले और मस्जिद के करीब गए, थपड़ 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 चले तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी पूरा रास्ता आप बचते हुए चले हैं और मस्जिद के करीब गए और उसके बाद तेज आप चले, वहां पे कीचड़ था, तो जितना बचे हैं वो बेकार हुआ नहीं हुआ? जब तक कि मस्जिद के अंदर जा नहीं जाते हैं तब तक कि कपड़ा सही सालिम है या नहीं, ये आपके ऊपर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है, और ना मरना मगर ईमान की हालत में। मरना तो अपने इख्तियार में नहीं है, लेकिन ईमान पर रहना और ईमान के हालत में मरना, यह असल कमाल की चीज है। ये हमेशा दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमारा ईमान पे खात्मा अता फरमा, अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमा, ईमान पे मौत अता फरमा, ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे हमारा खात्मा अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना वतवफ़्फ़हु अलल ईमान। हम जनाजे की दुआ में पढ़ते हैं, या अल्लाह जब तक जिंदा रख हमें ईमान पे जिंदा रख, और जब हमें मौत दे तो ईमान पे हम इस मौत दे। लेकिन हमें ईमान की कदर नहीं है, हम तो अपने हुस्न जमाल में मगन है, दिन रात हम काजल सुरमा सब कुछ करते रहते हैं जिस्म की खूबसूरती के लिए, लेकिन रूह हमारा गंदा हो गया, ईमान हमारा गंदा हो गया, ईमान हमारा कमजोर हो गया, ईमान हमारा बीमार हो गया। कभी हमें उसकी फिक्र नहीं है कि उसे भी हमारा इलाज कराना या नहीं कराना। उसका इलाज मौत को याद करना, व तिलावतुल कुरानिल करीम, और कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करना। जब ईमान कमजोर हो जाए तो कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करेंगे, ईमान हमारा तरोताजा हो जाएगा। नेकों की मजलिस में बैठेंगे, ईमान तरोताजा हो जाएगा। कोनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ बैठो, ईमान तरोताजा हो जाएगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, एक सहाबी फरमाते हैं, इजलिस बिना नूमिन सातन, आओ आओ थोड़ा मिलकर बैठते हैं, ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, ईमान को ताजा करते हैं, ईमान को ताजा करते हैं। हम कहां बैठेंगे? चाय के होटल में, कभी कुरान की मजलिसों में नहीं बैठेंगे, दीनी मजलिसों में नहीं बैठेंगे, बुजुर्गान दीन से मुलाकात करने के कभी शौक नहीं। पहले जमाने में ये शौक था लोगों को, चाहे यूपी में हो चाहे जिस इलाके में है, मालूम होता था कि अल्लाह वाले हैं, लोग गाड़ी करके जाते थे, मुलाकात किया, एक डेढ़ घंटा वहां बैठे, फिर वापस आ गए। हमारे झारखंड में सब रिवाज नहीं है, यूपी में आज भी रिवाज है। लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं, कुछ देर बैठते हैं। ठंड का मौसम हो उसका असर आता है, गर्मी का मौसम हो उसका असर आता है, सर्दी का मौसम उसका असर आता है। नेकों के साथ बैठेंगे उसका असर आएगा, बुरों के साथ बैठेंगे उसका असर आएगा। हदीस पाक है, मुहद्दिसीन जब हदीस पाक को बयान करते हैं दिल कांप जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरे दिल में भी कभी कभी परछाई आ जाती है, इतना सख्त। हुजूर ने फरमाया लोगों से मिलने की वजह से, लोगों के मिलने की वजह से मेरे दिल में भी कभी कभी परछाई आ जाती है। मैं एक एक मजलिस में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूं। कांप जाता है इंसान कि हमारा हाल क्या होगा, हमारा दिल कितना स्याह हो जाता होगा, कितना काला हमारा दिल हो गया, कभी ख्याल नहीं आता।
लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, पर इंसान को हम पहुंचा देते हैं सबसे निचला तबका में। हमने खूबसूरत तो बनाया, लेकिन अगर वो ईमान नहीं लाया, बदअमली में जिंदगी गुजारा, ये खूबसूरती काम नहीं आएगी, अस्फल साफिलीन में जाएगा, जहन्नम में हमेशा में चलेगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जिन्होंने ईमान लाया और नेक काम किया, उसे अल्लाह ताला अर्ज़ले उमर में नहीं पहुंचाता। मतलब यह हुआ कि अगर बूढ़ा भी हो गया, कमजोर भी हो गया, नातवा हो गया, लेकिन जवानी में वो इबादत करता था, तो अल्लाह बुढ़ापे में अल्लाह वही सवाब लिखता है जो जवानी में लिखा जाता था। अगरचे वो तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहा, नवाफिल नहीं पढ़ पा रहा, कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहा है, अस्कार नहीं पढ़ पा रहा है, बैठ के सही से सजदा नहीं कर पाता है, लेकिन अगर जवानी में वो ठीक काम करता था, जो अल्लाह ने अहसन तक़वीम उसे दिया था, कुव्वत अता फरमाई थी, अगर उस मौके पर वो इबादत करता था, तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने जवानी में नेक काम किया, तो बुढ़ापे में अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जवानी में मेरी इबादत किया है, बुढ़ापे में उसी तरह का अमल लिखो जो जवानी में क्या करता था। अगरचे वो नमाज नफल नहीं पढ़ पा रहा, तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहा, तहज्जुद का सवाब लिखो, नफल नहीं पढ़ रहा, नफल का सवाब लिखो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर उसे हम पहुंचा देते हैं बिल्कुल निचले तबका में। लेकिन नहीं, मोमिन बूढ़ा भी हो जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं नहीं, उसे हम लक़द खलक़नल इंसाना के तहत, जब वहां ईमान का ख्याल रखा है, बुढ़ापे में भी हम उसके ईमान का ख्याल रखते हैं और वही सवाब लिखेंगे जो जवानी में क्या करता है। कुछ समझ में आ रहा हम लोगों को कि नहीं आ रहा? कि तकरीरें सुनिएगा। असल चीज जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहता है, कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है, इसीलिए कहा है। हम देखिए नहीं भाई, हम जो मुसलमान हैं तो हर एक यूनिफॉर्म होता है। आपको यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। किसी बच्ची को आप कपड़ा खराब पहना दीजिए और उसको बोलिए नमाज पढ़ने के लिए, नहीं पड़ेगी। तो एक जिस्म का कपड़े का कसर आता है। अब वर्दी पहन लीजिए फौजी वाला, गर्मी आ जाएगी आपके अंदर, नहीं आती। बगैर वर्दी के अगर आ जाए दरोगा, सब कोई उसको सलूट नहीं करने वाला है, कोई नहीं। और वही अगर वर्दी पे आ गए तो एक होता है मुसलमान का। अल्लाह ने, लोग बोलते हैं जाहिर से क्या होता है, इससे क्या बिगड़ता है? नहीं, जाहिर दलालत करता है बातिल पे। अगर हम शक्ल बनाएंगे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली, लिबास पहनेंगे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली, तुम्हारा दिल करेगा इबादत करने का, हमारा दिल करेगा सुलहा से मिलने का। लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो जादूगर मुकाबला करने के लिए आए थे, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े की तरह कपड़ा पहना था। अल्लाह ने इस मुशाबहत की वजह से सबको ईमान की तौफीक दे दी कि तूने मेरे हबीब के कपड़ा की तरह तुमने कपड़ा पहना है, जाओ तुझे ईमान की मैंने हिदायत दे दी। आज हम ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन ना हमारी दाढ़ी है। बाल नौजवानों को देखिए, अजीब अजीब अंदाज में, हमारे बगल में ही सैलून है, अजीब अजीब अंदाज में इधर कटवाता है, इधर कटवाता है, मतलब खिंजीर की शक्ल में। अब सही बात तो इसी शक्ल में बनाते हैं, किसकी स्टाइल बना रहे? गार्जियन कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं? उस बच्चे से जब कहा जाएगा चलो नमाज पढ़ने के लिए, कहाँ उसके दिल में तमन्ना आएगी? जाहिर बहुत दलालत करता है। हमें फुल पैंट शर्ट पहना दीजिए, आप मानिएगा? नहीं बताए, जायज नहीं है का। लेकिन हमारे लिए को पसंद करते हैं कि हम कुर्ता पजामा पहने। अबे जो चीज मेरे लिए एक आलिम के लिए नाजायज, तो आपके लिए जायज कहां से हो जाता है? ईमान तो सबका बराबर है ना। जब इंसान ये लिबास पहनता है
तो उसकी खूबसूरती अलग आती है। जब इंसान दाढ़ी रखेगा उसकी खूबसूरती अलग आएगी। लक़द खलक़ना इंसान फी अहसन तक़वीम में ये दाढ़ी दाखिल है। दाढ़ी आपने दाढ़ी छिलाया, गोया कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक बनाई थी उस तख्लीक को आपने हटा दिया। हदीस पाक में आता है कि अर्श के जो फरिश्ते थामे हुए हैं उनकी दुआ है सुब्हानल्लज़ी मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा वन्निसा बिज़्ज़वाइबी, पाक है वो जात जिसने मर्दों को दाढ़ी से खूबसूरती अता फरमाई और औरतों को चोटी से खूबसूरती अता फरमाई। सुब्हानल्लज़ी मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, पाक है वो जात जिसने मर्दों को दाढ़ी से खूबसूरती अता फरमाई। तो अहसन तक़वीम में ये दाढ़ी दाखिल है। अगर दाढ़ी से खूबसूरती खत्म होती तो अल्लाह कभी अपने प्यारे हबीब को दाढ़ी ना देता। सारी हसीन और जमील, सारी दुनिया का हुस्न मिलकर के भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून के बराबर भी हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर ने, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को दफल लिया, घड़ी दानी अता फरमाई, घड़ी दानी। तो असल चीज जो मुझे बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द खलक़ना इंसाना फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। तो उसके लिए इतना सवाब अल्लाह ने लिखा ईमान वालों के लिए जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, ईमान वालों इतना समझाने के बावजूद भी तुम किस तरह क़यामत का इनकार करते हो, मरने के बाद का इनकार करते हो। तुम्हारा अमल बताता है कि तुम मरना नहीं चाहते, तुम्हारा अमल बताता है कि तुम क़यामत का इनकार करते हो। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, ईमान वालों इतना मैंने समझाया फिर भी तुझे क्यों समझ में नहीं आता है कि तुझे मरना है और अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जाना है, हिसाब व किताब होगा। और कब्र में जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वाला होगा जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, बद अमल वाला होगा अगर वो बुराई करता होगा तो जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, सांप और बिच्छू नजर आएंगे। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या अल्लाह तमाम हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? बोलिए क्यों नहीं? बोलिए, ये बोलना हदीस पाक में है। जब ये आयत पढ़ी जाए बला बला क्यों नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा हाकिमुल हाकिम है। यदि से पाक में है, जब ये आयत पढ़ी जाए तो बोलना चाहिए बला वल्लाहि अला मिनश शाहिदीन, क्यों नहीं या अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि आप सबसे बड़े हाकिमुल हाकिमीन है। दुनिया में जो जुल्म करने वाला है कर लो, दुनिया में जितना गुनाह करना है कर लो, अल्लाह के यहां जाना है, अहकमुल हाकिमीन है। एक एक चीज का अल्लाह के यहां हिसाब व किताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आमाल सालिहा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल